हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पुनः एक बार फिर आप सभी का जीएस की क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या है। तो उसमें जो हम क्वेश्चन छोड़े थे, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई, इस क्वेश्चन को हमने नहीं करवाया था, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए ऑप्शन इसमें दिया गया है जून 1934 में, बी ऑप्शन दिया गया है जुलाई 1934, सी ऑप्शन दिया है मई 1934, डी ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन दिया गया इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जून 1934 में भी नहीं स्थापना हुआ था, जुलाई में भी 1934 में नहीं हुआ था, मई 1934 में भी नहीं हुआ था, इसलिए राइट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को पिछली क्लास में गलत सॉल्व करा दिए थे, तो इसको दोबारा देख लेते हैं। एक वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया है दीर्घ पार्थिव विकिरण से, बी ऑप्शन दिया गया है लघु पार्थिव विकिरण से, सी ऑप्शन दिया गया है सूर्य से, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा इसमें दीर्घ पार्थिव विकिरण से। कैसे होगा अब इसको बताते हैं आप लोग। एक पृथ्वी हो गई और कहीं पे यहाँ पे सूर्य हो गया, हमारा सूर्य, यहाँ से कुछ किरणें आ रही होंगी और पृथ्वी का एक वायुमंडल भी है, ये हमारा वायुमंडल है पृथ्वी का, ये हमारी अर्थ हो गई, ये सन हो गया, ठीक है ना। अब पृथ्वी से टकरा के कुछ किरणें वायुमंडल में ही रुक जाती हैं, कुछ वापस भी चली जाती हैं, यहाँ से कुछ किरणें वापस भी चली जाती हैं, ठीक है ना। कुछ यहाँ रोक ली जाती हैं, इस बॉक्स में रोक ली जाती हैं। एक कॉन्सेप्ट है इसमें, जो वस्तु जितना अधिक गर्म होगा वह उतनी ही छोटी तरंग उत्सर्जित करती है। तो इसमें सूर्य ज़्यादा गर्म है, पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा कम गर्म है। सूर्य से तो लघु पार्थिव विकिरण आ रहा है, लेकिन जो पृथ्वी से जाएगा वो दीर्घ पार्थिव विकिरण होगा। आशा है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। राइट ऑप्शन दीर्घ पार्थिव विकिरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। मृदा का पलबार करना संबंधित है खरपतवार को बढ़ाने से, रोकने से, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक,
क्यों होगा? क्योंकि खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए, जैसे हम लोग प्याज लहसुन बैठाते हैं खेतों में, उसमें हम लोग कुछ घास फूस ऐसे ऐसे इसमें डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य में बढ़ोतरी से भी इसका लाभदायक पाल भर का उपयोग होता है। मृदा की नमी को बनाए रखने से, इससे वाष्पित नहीं होता है, मिट्टी की जो नमी रहती है उससे जो पानी रहता है वो वाष्पित नहीं होता है, तो इसलिए ये भी सही है। इसमें ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, इस चीज़ का राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण BVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2013, 2014, 2012, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण BVPAT निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, हमारे पास 5 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें राइट जवाब होगा 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए? ये हमारा प्रश्न है। नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दिया गया है इसमें। इन 5 में से राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। क्या पूछा है? प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, दिया गया है इसमें प्यूपिल, कॉर्निया, सीरली मसल्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सीरली मसल्स। फोकस दूरी में परिवर्तन, एक पॉइंट हमें ध्यान रखना, फोकस दूरी में परिवर्तन। ठीक है ना। बहुत लोग इसमें कॉर्निया भी मार देंगे, लेकिन कॉर्निया राइट जवाब नहीं होगा, ये इसमें गलत है। राइट आंसर इसमें सीरली मसल से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? वैसे तो करंट का क्वेश्चन बन जाता है, वैसे तो एक करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसमें हम लॉजिक से समझ सकते हैं। लॉजिक से देखते हैं। ऑप्शन दिया गया इसमें हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में राइट जवाब होगा हुगली, ब्रह्मपुत्र नदी। आप लोग पश्चिम बंगाल में एक स्थान जानते होंगे, दार्जिलिंग। पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र हो गई, तो हमारा तो दार्जिलिंग है, मान लीजिए यहाँ है, मान लेते हैं यहाँ पर है, तो यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे टी पार्क बनाया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है? तमिलनाडु देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ है। लोकेशन है यहाँ पे तमिलनाडु का, साउथ इंडिया में।
और यहाँ से ही जब हवाएं चलती हैं बारिश होगा वहाँ पे, ये पूछ रहा है। तो ऐसे मैप में अगर देख लेंगे हम लोग तो दक्षिण पश्चिम भारत की स्थिति हम देखते हैं। भारत की स्थिति मान लीजिए यहाँ है, ऑप्शन देखते हैं। लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिण पश्चिम मानसून ये भी दिया है, कुछ लोग इस पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? पहला ऑप्शन इसमें है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम दिया है। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम दिया है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल दिया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर प्लस लद्दाख, इस एरिया में जब हम देखेंगे मैप में अपने, यहाँ एक रेंज बनती है, एक यहाँ बनती है, एक यहाँ बनती है और एक यहाँ बन जाती है। ये हमारा हो गया काराकोरम, ये हमारा काराकोरम में 60 फॉर्म लिख दे रहे हैं। ये हमारा लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया, ये पीर पंजाल हो गया। ठीक है ना। तो इसमें हमें इधर से इधर का क्रम पूछ रहा है, क्योंकि दक्षिण तो यही होगा ना, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले पीर पंजाल पड़ेगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम आएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण, विद्युत बल्ब, कुचालक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। टंगस्टन का प्रयोग पूछा है, धातु के निष्कर्षण, विद्युत बल्ब, कुचालक। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा विद्युत बल्ब। कुचालक में होगा नहीं, धातु निष्कर्षण में भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में थोड़ा जैसे देखते हैं, इसमें विद्युत बल्ब एक होता है ऐसे, पहले जो आता था गोल वाला, इसके ऊपर एक टोपी लगी रहती थी, यहाँ से 2 तार निकला रहता है और फिर इसमें एक ऐसे वायर ऐसे ऐसे घुमा रहता है, तो यही हमारा टंगस्टन का होता है, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि है? ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चराई, नेक्स्ट है वनोरोपण, वनोन्मूलन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन है। इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो होगा वनोरोपण, क्योंकि जितना हम वन लगाएंगे उससे ही बाढ़ रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि चराई करवाएंगे तब भी बाढ़ आने की संभावना बनी रहेगी। वनोन्मूलन, वन काट देंगे तो वर्षा नहीं, वनोन्मूलन कर देंगे तो बाढ़ तब भी आने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजर्टिकोलस, डेजर्टिमेलिया, डेजर्टिमल्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है रेगिस्तान।
रेगिस्तान मतलब जैसे समझ लीजिए आप राजस्थान, थार का रेगिस्तान हो गया, थार का रेगिस्तान, या गोबी का रेगिस्तान, गोबी मंगोलिया में है, मंगोलिया में है। थार का रेगिस्तान तो इंडिया में ही है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा डेजर्टिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। 1945 में, 1946 में, 1944 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में राइट जवाब होगा 1945। आज़ाद हिंद फौज लाल किले, दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला था। जितना अच्छे से आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने अच्छे से जवाब याद रहेगा आपको, जवाब दे पाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? बहुत सही प्रश्न है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होगा। ऑप्शन देखते हैं। सिंघाड़ा, कमल, मखाना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंघाड़ा के बारे में आप लोग जानते होंगे, कमल के बारे में भी जानते होंगे, मखाने के बारे में जानते होंगे। सिंघाड़ा, कमल और मखाना ये तीनों तालाब में उगते हैं। और नहीं पूछा है, नहीं पर विशेष ध्यान, ये विशेष ध्यान, नहीं तो बहुत जल्दी गलत होते हैं। और क्या पूछा है? नदी में। तो नदी में नहीं उगाया जाता, ये तालाब में उगाया जा सकता है। तो तीनों तालाब में उगाया जा सकता है, नदी में कोई नहीं उगाया जा सकता, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? ऑप्शन देखते हैं इसका। पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में राइट जवाब होगा पीवी नरसिम्हा राव। 73वां 74वां संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। वैसे मोर्चे का जो फार्मूला एक होता है जंग का, उसको हम लिख देते हैं Fe2O3 × XH2O। ये जंग का फार्मूला होता है। रासायनिक भाषा में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं। सहभोजता, आद्य सहयोग, सहोपकारिता, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सहोपकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवन के जंगल पाए जाते हैं? सागवन के जंगल। ऑप्शन देखते हैं। इसमें दिया गया है बिहार,
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? जलोद्भिद, अभी इसके बारे में व्याख्या हम करेंगे। जलोद्भिद पौधे कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमारे पास 5 ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन के बारे में हमें थोड़ा स्टडी करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक ऊतकों का अभाव, दूसरा है वायुतक की उपस्थिति, फिर तीसरा है सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। जलोद्भिद पौधे, इसमें तो तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कैसे सही इसको बता रहे हैं अभी। जलोद्भिद पौधे जो जल में उगते हैं, तो इसमें यांत्रिक ऊतक का अभाव, सॉरी ये गलत है। यांत्रिक ऊतक का अभाव जो लिखा है ये गलत है। इसमें वायुतक की उपस्थिति होगा, क्योंकि जो कमल होता है हमारा तैरता है, अगर उसमें वायुतक नहीं होगा तो तैर नहीं पाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो सी ऑप्शन दिया गया, इसमें सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। सुविकसित संवहन तंत्र में संवहन तंत्र होगा, सुविकसित होगा, क्योंकि जल में ही उगते हैं, इसलिए ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। और हाँ, यदि आप सभी को इन प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के बारे में भी बताएं।